नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम समान अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला। कल हमने पहली श्रृंखला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया था, प्रश्नों की समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, आज उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। और बता दें मित्रों, जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर आपको प्रतिदिन आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल भर्ती परीक्षा एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण समान अध्ययन, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 15 प्रश्नों के कराए जाते हैं। तो डेली आपको मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों के पास भी शेयर अवश्य करें और पूरा वीडियो देखें। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न मैं लेकर वीडियो में आया हूं। तो आइए आज दूसरा प्रश्न श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। ठीक, प्रश्न आपका, जैन धर्म की परंपरा के अनुसार कुल कितने जैन धर्म में तीर्थंकर हुए थे। तो ऑप्शन आपके सामने, पहला ए 20, दूसरा है 22, तीसरा 24 और चौथा है 29। ठीक, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है सी वाला है 24। टोटल 24 तीर्थंकर आपके जैन धर्म में हुए थे। और ये भी जान लेते हैं 24 अगर हुए थे तो अंतिम तीर्थंकर कौन थे और 24वें कौन थे। तो उनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, अंतिम 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। और प्रथम भी जान लेते हैं, प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे। ठीक, और इन्हीं को संस्थापक भी जैन धर्म का माना जाता है। ठीक, प्रथम एवं संस्थापक, प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ये थे आपके ऋषभ देव। इनको क्या माना जाता है, प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक जैन धर्म का ऋषभ देव को माना जाता है। 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक, महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक, तो आपने जैन धर्म के कुल जान गए कितने तीर्थंकर थे। तो 24 तीर्थंकर टोटल हुए थे जैन धर्म में। ठीक, और प्रथम एवं संस्थापक ऋषभ देव थे, अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। ठीक, किस धर्म में मठ, मंदिर और स्तूप की मान्यता थी और किससे संबंधित हैं। ये ऑप्शन आपके सामने है। पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म और तीसरा है हिंदू धर्म और चौथा ऑप्शन है ईसाई धर्म। तो इसका जो सही ऑप्शन है प्रश्न के आपका वो है बौद्ध धर्म। ठीक, पहला ऑप्शन सही होगा। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बौद्ध धर्म से परीक्षाओं में पूछा जाता है, त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो ये भी बौद्ध धर्म से, त्रिपिटक, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपका सही ऑप्शन होता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से ही त्रिपिटक संबंधित है। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने तीसरा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ऑप्शन है आपके सामने, भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाख दत्त। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है विष्णुगुप्त। एक अन्य नाम से भी चाणक्य को जाना जाता था, जो नाम है क्या, विष्णुगुप्त। ठीक, एक करेक्ट ऑप्शन आपके प्रश्न का है। तो ये प्रश्न सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सामान्य ज्ञान एवं समान अध्ययन
के टॉपिक से, तो आप पूरे वीडियो को स्किप मत करिए, पूरे वीडियो को देखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। भारतीय संविधान अपनाया गया था, यानी भारतीय संविधान आपका कब अपनाया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो आपका है सी वाला है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक, बहुत से लोग 26 जनवरी 1950 को लगा देंगे कि यही करेक्ट है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका है 26 जनवरी 1949 को। यहाँ पूर्णतः लागू होने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान अपनाया गया, कब ये अंगीकृत हुआ, कब इसको अपनाया गया। ठीक, और लागू जो पूर्णतः है आपको 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः पूरे भारत में संविधान जो है लागू हुआ और भारत देश को एक सुव्यवस्थित नियम कानून और ढंग से चीज़ों को संचालित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसी के द्वारा। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश भारत में पूर्णतः संविधान जो था आपका लागू कर दिया गया था, और अपनाया केवल कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा भी आप चूक करेंगे, गलती करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा आपका। तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, ये ऑप्शन सही होगा। और अगर ये पूछता है कब लागू हुआ पूरे भारत देश में, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? ठीक, किसमें आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना की थी, वह कौन सा देश था, यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है फ्रांस, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है अमेरिका और चौथा है भारत। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका है अमेरिका। ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है। तो अमेरिका देश क्या था? आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। और भी ऑप्शनों को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे क्या बन सकते हैं और पिछले बार बने भी हैं। इंग्लैंड जैसे ये जो देश है, ठीक, इंग्लैंड में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी जिसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, इंग्लैंड क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, रक्तहीन क्रांति। ये भी पूछ लेता रक्तहीन क्रांति किस देश से संबंधित है, तो ये इंग्लैंड देश से संबंधित है। और रक्तहीन क्रांति क्यों कहा गया? क्योंकि जब एक क्रांति हुई, आंदोलन हुआ, तो उसमें क्या थे, एक बूंद भी, एक कतरे का खून, एक बूंद भी खून नहीं बहा था। ठीक, और मामला सॉल्व हो गया था, क्रांति समाप्त हो गई थी, इसलिए इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा गया। ठीक, एक बूंद भी खून नहीं बहा था। ठीक, कोई मारपीट नहीं हुई और वो क्रांति खत्म हो गई, इसलिए इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड क्रांति को इस देश से संबंधित था, मैंने इसको भी बता दिया। और लेटेस्ट प्रश्न आपके फ्रांस देश से संबंधित है। ठीक, उसको भी जान लीजिए, आने वाले परीक्षाओं में आपके आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। फ्रांस जैसे ये जो राफेल विमान है, ठीक, भारत ने किस देश से खरीदा, ये पूछा जा सकता है। तो ये फ्रांस देश से ही खरीदा गया है राफेल विमान आपका। ठीक, राफेल फ्रांस देश से खरीदा गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ठीक, तो आपके सामने ऑप्शन हैदर अली पहला ऑप्शन है, दूसरा है डुप्ले, तीसरा है नंदराज, चौथा ऑप्शन है टीपू सुल्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है,
टीपू सुल्तान, यही करेक्ट आंसर आपका है। श्रीरंगपट्टनम और अंग्रेजों के बीच जो संधि थी ये टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन मीर जाफर तथा चंपत राय, दूसरा है मीर जाफर तथा राय दुर्लभ, तीसरा ऑप्शन है मीर जाफर तथा अमीर चंद, और डी ऑप्शन है चौथा ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका मीर जाफर तथा दुर्लभ राय है, बी ऑप्शन सही है, दूसरा वाला मीर जाफर तथा राय दुर्लभ, यही करेक्ट आंसर है इसका कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया? 2 व्यक्तियों के नाम, तो मीर जाफर और राय दुर्लभ। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न 8वां है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा लखनऊ, और तीसरा है पटना, और चौथा है इलाहाबाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। आगरा में जान लेते क्या है, आगरा में आपका ताजमहल है, ताजमहल आगरा में है। और एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ताजमहल का जो रंग है पीला क्यों पड़ने लगा है? तो अम्लीय वर्षा के कारण जो ताजमहल का रंग है पीला पड़ने लगा है। और अम्लीय वर्षा में वो तत्व कौन से पाए जाते हैं जिसकी वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ा? तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 9वां है, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है जयपुर, तीसरा लाहौर, चौथा है अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आगरा। आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। और यहाँ से जयपुर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न सेकंड ऑप्शन से आपके बनता है, उसको बता दें। जयपुर यानी गुलाबी शहर या पिंक सिटी किसे कहा जाता है? परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो जयपुर को ही कहा जाता है पिंक सिटी या गुलाबी शहर। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, निम्न में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, नहीं है, स्थित जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, कौन सा है इन चारों में से? पहला प्रश्न ऑप्शन आपके सामने है पंचमहल, दूसरा है मोती मस्जिद, तीसरा है सलीम चिश्ती का मकबरा, और चौथा है मरियम पैलेस। तो इसमें से कौन ऐसा है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो ये मोती मस्जिद है, यही करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, यही फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ठीक, बाकी चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं। और ये मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में, भी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, ठीक, कि मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने, ब्रिटिश, दूसरा है डच, तीसरा फ्रांसीसी, और चौथा है पुर्तगाली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो पुर्तगाली है। पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? चारों ऑप्शन आपके सामने, पहला वशिष्ठ, दूसरा विश्वामित्र, तीसरा है इंद्र, और चौथा परीक्षित। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है विश्वामित्र। ठीक, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ठीक, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है 1017, दूसरा ऑप्शन है 1020, तीसरा ऑप्शन है 1028, चौथा ऑप्शन है 1128। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका सी वाला है 1028। ठीक, ऋग्वेद में कुल सूक्त 1028 हैं। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन वेद कहा गया, ये ध्यान दीजिएगा। और भी इससे प्रश्न जान लेते हैं। मंडल इसमें कितने हैं? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14वां, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है महापदनंद, और दूसरा है कालाशोक, और तीसरा है घनानंद, और चौथा है नागा अर्जुन। ठीक, तो जो नंद वंश के संस्थापक माने जाते हैं वो हैं महापदम नंद। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है इस श्रृंखला का दूसरा प्रैक्टिस सेट का 15वां, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन आपके सामने है 326 ईसा पूर्व पहला ऑप्शन, दूसरा है 326 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 323 ईसा पूर्व, और चौथा ऑप्शन है 324 ईस्वी। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 326 ईसा पूर्व है। ठीक, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 BC में किया था। ठीक, या ईसा पूर्व में किया था। ठीक, तो ये रहा आज दूसरी श्रृंखला, सेकंड प्रैक्टिस सेट आपका समान अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का। ठीक, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आप डेली करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको तैयारी में हेल्प मिल रही हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ।